नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। 2 दिनों से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार के शिक्षक तो प्रयोगशाला ही हो गए हैं, लेकिन सरकार इन शिक्षकों पर प्रयोग करते करते खुद अपनी ही फजीहत करा रही है और शिक्षकों को बदनाम करने के चक्कर में बिहार सरकार और बिहार सरकार के अधिकारियों की पोल भी खुलती जा रही है। दरअसल 2 दिनों से बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक नया क्रांतिकारी फैसला लिया और वीडियो कॉल के माध्यम से शिक्षकों की मॉनिटरिंग तो नहीं कहेंगे, शिक्षकों की जांच हो रही है। प्रतिदिन 10 विद्यालयों की जांच करेंगे। ऐसा है कि 10 टीम बनाकर जांच करेंगे और उसमें वीडियो कॉल के माध्यम से स्वयं डॉक्टर एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल कर दे रहे हैं शिक्षकों के पास और विद्यालय की देखरेख करते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति की भी जांच पड़ताल करते हैं, कुछ जवाब सवाल भी पूछते हैं। अब भले ही बिहार सरकार इसको समझ रही हो कि हम एक क्रांतिकारी फैसला ले रहे हैं और बिहार के शिक्षकों पर पाबंदी लगा रहे हैं, बिहार के शिक्षकों को सही रास्ते पर चला रहे हैं, उनके नज़र में मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार समझ रही है कि बिहार के शिक्षक अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तब तो रोज नित नए नए क्रांतिकारी फैसले और परिवर्तन लिए जा रहे हैं शिक्षकों के लिए, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार भी नंगा हो जा रही है। बिहार सरकार की सरकारी व्यवस्था की भी पोल खुल जा रही है। आज मुख्य सचिव महोदय ने मधुबनी के एक विद्यालय में फोन किया तो उनको देखने में मिला वीडियो कॉल पर कि विद्यालय की व्यवस्था सही नहीं है, बच्चों की बैठने के समुचित व्यवस्था नहीं है, भवन बेहतर नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं में हमारे बिहार के नौनिहाल, बिहार के होनहार, बिहार के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षक महोदय तो है, लेकिन बच्चों के बैठने की व्यवस्था समुचित नहीं थी। वहीं किसी दूसरे विद्यालय में जब उन्होंने फोन किया तो टोला सेवक ने फोन रिसीव कर लिया। अब देखिए, सबसे विडंबना कहिए या इसको चौंकाने वाली बात कहिए कि शिक्षा विभाग में विद्यालय के शिक्षकों का मोबाइल नंबर दिया गया है, विद्यालय के शिक्षकों के मोबाइल पर उनको कॉल करना है। कैसे टोला सेवक के मोबाइल पर फोन चला गया, या शिक्षक अपना मोबाइल छोड़ गए थे? टोला सेवक ने बताया कि मास्टर साहब तो सब्जी लेने गए हैं, विद्यालय में 6 शिक्षकों की नियुक्ति है लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। क्या इस तरह की व्यवस्था से वह शिक्षक ही बदनाम हो रहा है, वह शिक्षक ही दोषी है, या सरकार ने शिक्षकों की जिम्मेवारी जो लगा रखी है कि बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना है, बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करनी है, कई तरह के कार्य शिक्षकों पर थोप दिए गए हैं जो कार्य शिक्षकों को नहीं करना चाहिए, वैसे कार्य भी शिक्षकों से कराए जा रहे हैं। तो क्या शिक्षक अपनी विद्यालय अवधि में शिक्षण का कार्य भी कर ले, बाजार भी कर ले, बच्चों का खाना भी देख रेख कर बनवा दे, बच्चों की उपस्थिति आपके पास भेज दे और पढ़ाई का काम भी करा ले? अगर सरकार समझ रही है कि इस तरह के प्रयोग से और इस तरह के नीतियों से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर किया जा सकता है, तो अच्छी बातें होनी भी चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, बिहार के बच्चे अच्छे विद्वान बने, शिक्षक अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निर्वहन करे, अच्छी बात है, हम भी इसकी तारीफ करेंगे। लेकिन क्या बिहार की लचर व्यवस्था में, बिहार की दुर्दशा में, बिहार के पिछड़ेपन में, बिहार की गरीबी में एक शिक्षा विभाग और शिक्षक ही दोषी हैं? इस तरह के वीडियो कॉल से निरीक्षण अन्य विभाग में क्यों नहीं हो रहा है? प्रखंड हो, अंचल हो, जिला कार्यालय हो, या तमाम जितने विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं, उन सभी विभागों की जांच इस तरह के वीडियो कॉलिंग से क्यों नहीं हो रहा है?
क्या बिहार के सभी अधिकारी, अन्य सभी कर्मचारी अपने समय पर अपने कार्यालय में हैं? वे अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक और ससमय कर रहे हैं? सिर्फ शिक्षक ही कामचोर है? हमने बीते दिनों यह भी सुना कि एक बीडीओ साहब घूस लेते हुए धरा गए हैं। तो क्यों नहीं बीडीओ साहब के कार्यालय में, क्यों नहीं अंचल अधिकारी के कार्यालय में, क्यों नहीं जिला अधिकारी के अंतर्गत आने वाले जिला के सभी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, उनकी भी जांच हो, उनकी भी 2 समय हाजिरी बनाई जाए, बीच में जब चाहे तब आप उनको वीडियो कॉल के माध्यम से जांच कर ले? क्या शिक्षक ही दोषी है? क्या शिक्षा विभाग ही सबसे बड़ा गुनाहगार है? और अगर विद्यालय में शिक्षकों की ही जांच करनी है, एक बार शिक्षा विभाग में डीओ साहब, डीपीओ साहब और डीओ साहब के ऑफिस की भी इंक्वायरी कर ली जाए। जहां डीओ साहब के कार्यालयों में ठेकेदारों की जमावड़ा लगी रहती है, शिक्षक कम, ठेकेदार ज्यादा वहां भरे पड़े रहते हैं, वहां भी एक बार जांच करा लेते महोदय। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बिहार के निजी विद्यालय संचालकों के लिए प्रचार तो नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को स्वयं विभाग के लोग, स्वयं सरकार के लोग बदनाम करने पर तुले हैं और निजी विद्यालयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप उन वीडियो कॉलों को साझा करते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, लोग तक पहुंचाते हैं, तो वह सारी व्यवस्थाएं जो आपने अपने विद्यालयों में किया है, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के बैठने के लिए, आपका भवन कितना सुंदर है, शौचालय की सुविधा कितनी बढ़िया है, शिक्षकों की उपस्थिति कैसी है, ये सारी चीज बिहार के सभी लोग ही नहीं, देश के सभी लोग देख रहे हैं जब आप उसे सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि निजी विद्यालय के भवन कितने सुंदर हैं, खेल कूद का मैदान है, वहां पर शारीरिक मानसिक सभी तरह के विकास के संसाधन मौजूद हैं, और बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में इतनी सुविधाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप स्वयं अपनी विभाग की पोल खोल रहे हैं और निजी विद्यालयों के बेहतर व्यवस्थाओं के प्रति लोगों को जागरूक तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था लचर है और निजी शिक्षण संस्थान बेहतर है, तो आप निजी शिक्षण संस्थानों में ही जाएं। या ऐसा तो नहीं कि बिहार के शिक्षकों ने, जिसे आप नियोजित शिक्षक कहते थे, उन शिक्षकों ने अपनी लड़ाई लड़ी और आपको चारों खाने चित कर दिया। आज आपको नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ा। बीपीएससी के माध्यम से आपको अस्थायी शिक्षक नियुक्ति करनी पड़ी, शिक्षकों के वेतन भी बढ़ाने पड़े हैं। समय समय पर नियोजित शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ता रहा और बिहार सरकार को हमेशा पटखनी देते रहा, अपनी मांग मनवाता रहा। क्या इन सभी का खुंदस तो बिहार सरकार बिहार के सरकारी शिक्षकों से नहीं निकाल रही है, जो समाज के सामने शिक्षकों को अपमानित करने का प्रयास कर रही है, समाज में शिक्षकों को नीचा दिखाने का प्रयास तो नहीं है? कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और लोगों के सामने साझा करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बड़ी खुशी मिलती है बिहार के शिक्षकों को जब सरकार प्रताड़ित करती है या सरकार उन पर अंकुश लगाती है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे में शिक्षकों पर पाबंदी लगा है, अब वो हमारे बच्चों को बेहतर पढ़ाएंगे। उन्हें यह नहीं पता है कि वह शिक्षक नियमित विद्यालय आ जाएं, समय पर विद्यालय आएं और समय पर चले जाएं, इतने से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर नहीं हो सकती है। सरकार के विद्यालयों में जितने बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों के पास किताबें उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि सरकार उतनी पुस्तकों की प्रिंटिंग ही नहीं कराती है जो बच्चों को दिया जा सके। पुराने किताब से
पिछले वर्ग में पढ़े हुए बच्चों के किताबों को लेकर आने वाले आगामी क्लास के बच्चों को वह किताब दिया जाता है और पुराने किताबों से बच्चे पढ़ते हैं, जिसके बहुत सारे पन्ने फट गए होते हैं। बच्चों को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, विद्यालयों में पंखे की व्यवस्था नहीं है, अच्छे बेंच डेस्क और बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में और जब शिक्षक के जिम्मे पढ़ाने का काम के अतिरिक्त मुर्गी गिनना, भैंस गिनना, जनगणना करना, जातीय गणना करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, सरकार का चुनाव करवाना, मतलब तमाम तरह के कार्य शिक्षकों की जिम्मे है, वैसे में शिक्षक कितना समर्पित रहेगा पढ़ाई पर और कितना समर्पित रहेगा अन्य कार्यों में, जब इसकी तुलना हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि शिक्षक कितना मजबूर है। कोई भी शिक्षक अपनी स्वयं इच्छा से अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षक शब्द ही अपने आप में गरिमामय शब्द है। शिक्षक पर ही सब कुछ निर्भर है। वह व्यक्ति कभी अपने कर्तव्य से विमुख हो ही नहीं सकता है। अगर सरकार शिक्षकों को समुचित व्यवस्था दे और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षक कार्यों में ही रखे तो निश्चित ही शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। लेकिन यहां सरकार शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कई तरह के कार्यों में लगाती है और कहीं न कहीं सरकार शिक्षकों से नाराज है। कहीं न कहीं सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है, शिक्षकों को दबाने का प्रयास कर रही है। हालांकि तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में जो एमएलसी का चुनाव हुआ, वहां पर एक साधारण शिक्षक जिसको बर्खास्त कर दिया गया था, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिक्षकों के सहयोग से जीत दर्ज किया। सरकार कहीं इसी से तो नाराज नहीं है कि जिस जगह पर नीतीश कुमार के जदयू का दबदबा था, 22 वर्षों से उनके एमएलसी रहे हैं और उनके एमएलसी को एक निर्दलीय शिक्षक पटखनी दिया और बड़ी भारी मतों से शिकस्त दिया। क्या सरकार, क्या नीतीश कुमार इस बात से भी तो नाराज नहीं चल रहे हैं शिक्षकों से? आपको क्या लगता है, क्या सरकार शिक्षकों की व्यवस्था को सुधारना चाहती है या शिक्षकों से बैर साध रही है? क्या इस तरह की जांच व्यवस्था सिर्फ शिक्षकों के लिए होनी चाहिए या अन्य विभाग में भी होनी चाहिए? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।